हेलो फ्रेंड, क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और मैं वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रू लव ऑफ रियल डे। और मैं आपकी मीतू लेके आ गई हूँ ऐश्वर्या एंड अनाया की लव स्टोरी, जिसमें आप सभी का स्वागत है। मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप चैनल से अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने कर लिया है उनके लिए बहुत थैंक यू, बहुत बड़ा वाला थैंक यू, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। तो हमारी स्टोरी का लास्ट सीन था, समायरा अनु को पब में ले जाती है और वहाँ यश की फ्रेंड है, यश को टीच करती हैं कि अभी तक तूने किस भी नहीं किया है किसी को, बता। मेरे तो 3 बॉयफ्रेंड थे और तूने अभी तक किस भी नहीं किया। तो इससे गुस्सा होकर यस कहती है नहीं मैंने किया है। तो वो कहती है अच्छा तो प्रूव कर। जब ऐसा कहती है अदिति तो यस कहती है ठीक है बता मुझे क्या करना होगा। वो बताती है कि जो भी आएगा पहले उसे तुझे किस करना होगा। इधर अनु समायरा दोनों ही पब में आने लगते हैं। तो अनु कहती है यार समायरा हम यहाँ पब में कैसे जाएंगे, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, यहाँ नहीं जा सकते हैं। तो समायरा उसे धक्का देते हुए अंदर लेके आती है और जैसे ही अनु आगे आती है तो यस अपनी फ्रेंडों की तरफ देख रही होती है, इशारा करती है वॉच, वेट एंड वॉच। और वो देख ही नहीं पाती है कौन है वो, ये अनु को किस करने लगती है। इससे अनु को बहुत गुस्सा आता है। वो यस की वहाँ पे बेइज्जती करके समायरा का हाथ पकड़ के सीधे अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। इधर अनु घर पे आती है समायरा के साथ और डोर बेल बजाती है। तभी वहाँ आंटी आती हैं और दरवाज़ा डोर खोलती हैं। तो आंटी पूछती है अरे बेटा तुम लोग इतनी जल्दी आ गई। तो अनु आंटी से कुछ नहीं कहती, सीधे अपने रूम में चली जाती है। तभी आंटी कहती अब इसे क्या हुआ है समायरा बेटा। तो वो कहती आंटी बस मैं अभी आती हूँ, अभी आपको सब बताती हूँ। तो आंटी कहती पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है, बस आजकल इसके गुस्सा तो इसकी नाक पे ही रखा रहता है। और अनु अपने रूम में आकर अपनी सारी चीज़ें जो वगैरह रखी होती हैं उन्हें ज़मीन में फेंकने लगती है और बस गुस्से में कह रही होती हाउ कुड यू डू दिस, हाउ कुड यू, यस तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, हाँ कैसे किसी के, तुम जब तुम्हें पसती नहीं है तो इतना नशा क्यों करती हो, क्यों तुम 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 मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, हाँ कैसे, क्यों, तुम तुम किसी किसी के साथ भी, हाँ मैं ना वहाँ पे होती तो तुम किस कैसे कैसे। और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो ऐसे कर रही थी। तभी समायरा कहती यार सन्नू तुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा तूने यस की इतनी बेइज्जती की है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अन्नू कहती यार तू नहीं समझेगी, वो लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, वो बड़े बाप की बेटी है तो वो कुछ भी करेगी, हाँ, किसी के साथ भी कुछ भी कर सकती है। तभी समायरा कहती है एग्जैक्टली यही तो मैं भी कहना चाहती हूँ, वो अमीर बाप की लड़की है और वो सच में कुछ भी कर सकती है, सच में। वो मेहता है, मेहता अंपायर की इकलौती बारिश, वो कुछ भी कर सकती है, इसीलिए तुझसे कहती हूँ उससे दूर रहे। हाँ और पता नहीं तुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज तूने उसकी इतनी बेइज्जती की। तो अनु कहती नहीं यार तू समायरा मैं तुझे नहीं बता सकती, तुझे नहीं पता है उसने मेरे साथ क्या किया है। तो कहती क्या किया यार, जो कुछ किया मैंने तो तुझे देखा कि तू उसकी बेइज्जती कर रही थी, लेकिन कुछ भी कहे यार अनु मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी अनु कहती है उसने मेरे साथ। तो समायरा कहती क्या व्हाट, किस, उसने तुझे किस की। तो अनु कहती नहीं 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 कि, कि किस, मैं कहना चाहती हूँ किस तरह से मैं तुम्हें बताऊँ कि उसने क्या किया है। तो समायरा कहती वही तो मैं पूछ रही हूँ कि उसने ऐसा क्या किया जो तूने उसकी कुत्तों की तरह बेइज्जती कर दी। हाँ और आज तक तो तू कभी उसके सामने इतना बोली नहीं और आज तू उसकी कुत्तों की तरह बेइज्जती करके चली आई, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आई एम वेरी हैप्पी। तो अनु कहती यार समायरा मैं इस टाइम पे मजाक के मूड में नहीं हूँ। तो कहती मैं मजाक कर भी नहीं रही हूँ। समायरा से कहती है समायरा प्लीज़ लीव मी अलोन। तो समायरा कहती नहीं मैं नहीं जाऊँगी। और क्यों मैं जाऊँ, क्यों यार, जब हम किसी को हर्ट करते हैं तो वो गुस्सा करता है और यहाँ
तुम गुस्सा कर रही हो जबकि तुम यश को सुना के आई हो। और ये अन्नू सुनती है तो उसे और गुस्सा आता है। वो कहता है प्लीज़ समायरा लीव मी अलोन, मुझे मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसे करके वहाँ पे दीवार में अपना वही हाथ मारती है जिस वो अपना हाथ मारती है, जिससे उसके हाथ में ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगती है। तो समायरा ये देखती है तो कहती अन्नू तुम क्या कर रही हो, तुम्हें किस बात पे इतना गुस्सा आ रहा है, क्यों? हाँ, यहाँ बैठो। तो अन्नू कहती नहीं, छोड़ दो मुझे, तुम यहाँ से जाओ। तो समायरा कहती नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, और हाथ दिखाओ अपना। ऐसे करके उसके हाथ की ड्रेसिंग फर्स्ट वो ला के उसकी ड्रेसिंग करने लगती है। तो समायरा अन्नू कहती है प्लीज़ समायरा लीव मी अलोन, छोड़ दो मुझे अकेला। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, कैसे? मैंने उस क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों मैं अपने गुस्से पे क्यों नहीं कंट्रोल कर पाई? और उसने वो ऐसा कैसे कर सकती है, कैसे? तभी समायरा उसका हाथ पकड़ती है और उसके हाथ पे पट्टी करती है। तो कहती पता नहीं अन्नू तुम्हें किस बात पे गुस्सा आ रहा है, मुझे नहीं पता है, लेकिन अन्नू तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम उससे प्यार करती हो और उसने तुम्हें चीट किया हो। तभी अन्नू कहती हाँ। तो कहती क्या, व्हाट, तुम इससे प्यार करती? कहती नहीं यार, ऐसा नहीं है स्टूपिड, ऐसा नहीं है। लेकिन तो कहती फिर ऐसा नहीं है तो कैसा है, तुम कुछ मुझे बताओगी या गुस्से करती रहोगी अन्नू? आई एम श्योर यश ने कुछ ऐसा किया होगा जिससे तुम्हें इतना गुस्सा आया है। ये पता नहीं यश क्यों नहीं पीछा छोड़ देती है तुम्हारा। भगवान जी, ये यश क्यों आखिर मेरी अन्नू के पीछे पड़ी है, क्यों? अब मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना ही पड़ेगा, मुझे इस यश को अपनी अन्नू से दूर रखना ही पड़ेगा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। भगवान जी आप तो कुछ नहीं करोगे, अब मुझे ही करना पड़ेगा। ऐसे समय दिल ही दिल में कहती है। वो कुछ सोच लेती है, उस तो होती है कि और तभी अन्नू की पट्टी हो जाती है। तो वो अन्नू से कहती है प्लीज़ अन्नू यार तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम ये पानी पियो। उसे पानी पिलाती है और इधर कर रही होती है। उसे अन्नू रिलैक्स तो नहीं होती, उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी यस समायरा उसे कहती है अन्नू अगर तुम इस तरीके से गुस्सा करोगी तो तुम जानती हो ना तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम अपने मॉम डैड का सपना पूरा करने आई हो और तुम किन चक्रों में पड़ रही हो और क्यों इतनी गुस्सा कर रही हो? जब अन्नू अपने माँ और बाबा का नाम सुनती है तो उसका थोड़ा सा गुस्सा शांत हो जाता है। तो ऐसे ही समायरा बार बार उसे इमोशनली बातें करके, उसके मम्मी पापा की बातें करके उसे इमोशनली शांत कर देती है, जिससे थोड़ी ही देर में अन्नू को नींद आ जाती है और अन्नू वहाँ पे सो जाती है। तभी समायरा अन्नू को सुला के बाहर आती है। तो आंटी उसे फिर पूछती है बेटा क्या हुआ था, ये अन्नू इतना गुस्सा क्यों कर रही थी, क्यों शोर कर रही थी? तो कहती पता नहीं आंटी, ये ये सब उस यश की वजह से हुआ है, मुझे पता नहीं क्यों उसके पीछे पड़ी है। तो आंटी पूछती ये यश वही है ना बेटा जो वो सौम्या की बहन? तो कहती हाँ आंटी वही। जब से वो पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जो यस जब से उसकी लाइफ में आई है तब से अन्नू ने तो हंसना ही जैसे भूल गई है, वो हंसना ही छोड़ दिया है। पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रही है यस, क्यों अन्नू की फीलिंग के साथ खेलती रहती है, क्यों उसे इतना गुस्सा दिलाती है? और मैं यस मेहता मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरी अन्नू को हर्ट किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी यस मेहता। तुम होगी बड़े रईस खानदान की, मैं भी देखती हूँ अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी यस मेहता। ऐसे करके वो कहती है। और फिर इधर आंटी समायरा से भी कहती है बेटा तभी समायरा आंटी से कहती है आंटी अब मैं घर जाती हूँ। तो उसकी आंटी कहती है बेटा कहाँ जा रही हो, अन्नू बहुत परेशान है, तुम भी यहीं लेट जाओ अन्नू के साथ। तो समायरा कहती है जी आंटी ठीक है। अब वह जाके अन्नू के पास ही लेट जाती है। वहाँ अन्नू नींद में भी बार बार बस यश का नाम ले रही होती है और नींद में वो
बस सॉरी 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 बोल रही होती है। और समायरा की एकदम रात में आँख खुल जाती है तो वो देखती है कि अनु अनु नींद में यश का नाम ले रही होती है, बस सॉरी कर रही होती है। तो समायरा एक पल सोचती है, वो शॉक्ड रह जाती है कि ये अनु किसका नाम ले रही है, यश का, उसे सॉरी कर रही है। वहाँ पे ऐसा क्या हुआ था जो अनु यश को सॉरी क्यों बोल रही है, ऐसे सोचती है। फिर वो कहती, वो अपना फ़ोन देखती है तो रात के 2 बज चुके होते हैं। तो वो कहती अरे सिट, इस समय क्या मैं कॉल करके पता करूं? नहीं, इस टाइम पे फ़ोन करना सही नहीं होगा। तो वो सोचती है कि सुबह जैसे ही होगी मैं सबसे पहले पता करूंगी वहाँ पे आखिर ऐसा क्या हुआ था, अनु जो इतना गुस्सा कर रही थी, खुद को ही उसने हर्ट कर लिया। सुबह होती है, इधर यस सुबह के 10 बज चुके होते हैं। यस अभी भी सोई होती है। उसकी जब आँख खुलती है, नशा टूटता है तो वो एकदम से चिल्लाती है, आई नीड टू कॉफ़ी, अंकल अंकल कहाँ हैं आप, आई नीड टू कॉफ़ी प्लीज़ अंकल। तो वहाँ एक मेड जल्दी से दौड़ के जाती है कॉफ़ी का कप लेके, और यस के रूम खुला ही होता है। वो अंदर घुसती है कॉफ़ी लेके, तो कहती बेबी जी आपकी कॉफ़ी। तो यस एकदम से उठती है और उसके हाथ में पास में अलार्म वॉच पड़ी होती है, वो एकदम से उठा के उसकी तरफ फेंकती है। तो वो मेड हट जाती है वहाँ से। तो कहती तुमसे किसने कहा था मेरे रूम में आने के लिए, हाँ अंकल कहाँ है, मेरी कॉफ़ी अंकल लेके आते हैं, तुम क्यों ये कॉफ़ी लेके आई हो। और वो कॉफ़ी का कप पकड़ती है और दीवार में दे मारती है, सारी कॉफ़ी फेंक देती है। और वो जब कॉफ़ी उधर फेंक रही होती है, थोड़ी सी कॉफ़ी उस मेड के हाथ पे आ जाती है। यस ये उस मेड पे चिल्ला पड़ती है, अभी के अभी इस रूम से निकल जाओ, अपनी ये मनहूस शक्ल लेके यहाँ से निकल जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, और 5 मिनट के अंदर ये मेरा रूम मुझे क्लीन चाहिए एकदम। तो कहती जी जी बेबी जी। वो जल्दी से वहाँ से कप उठाती है टूटा हुआ और नीचे भाग जाती है, किचन में जाती है और अपना हाथ टैप खोलती है, धुलने लगती है। तभी वहाँ पे एक होती है, वो पूछती अभी क्या हुआ आज, हाँ आज क्या किया यस बेबी ने। तो कहती देखना ये किया। तो वो देखती कहती अरे ये तो बहुत जल गया तुम्हारा हाथ, इस पर क्रीम लगाओ। तो कहती क्या क्रीम लगाऊं, क्या, हाँ आज ये हाथ जला कल कुछ और जलाएगी। ये लड़की पता नहीं खुद को समझती क्या है, ये कितनी एरोगेंट है, एटीट्यूडेड है, इसमें कितना एटीट्यूड है। ये बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। तो कहती जब तुझे पता था कि वो अंकल के हाथ की कॉफ़ी पीती है तो तू गई क्यों लेके। तो कहती यार मैं क्या करती, अब मैं तो थे नहीं तो मैंने सोचा मैं ही दे आती हूँ कॉफ़ी, और उसने देख मेरे साथ क्या किया, कॉफ़ी का कप ही फोड़ दिया। तो कहती मुझे तो उस इंसान पे बड़ी तरस आती है जो इस लड़की की लाइफ में आएगा। भगवान मैं तो चाहती हूँ इस लड़की की लाइफ में कोई ऐसा आ जाए जो इसे इसकी औकात याद दिला सके, और इसका ये घमंड तोड़ सके, इसे घमंड के तोड़ के इसे ज़मीन पे ला सके, आसमान से पटक के ज़मीन पे ला सके। पता नहीं कब वो कौन आएगा। और ये दोनों मेड आपस में ऐसे ही बात कर रही होती हैं कि तभी यस ऊपर से चिल्लाती है, अब ये मेरे कपड़े कौन निकालेगा, अंकल आप कहाँ हैं, कब आएंगे ये अंकल। तो वो तुरंत वही मेड फिर जाती है। वो कहती बेबी जी अब ये आपके अंकल आए नहीं हैं और मैं निकाल देती हूँ आपके कपड़े। तो कहती मुझे तुरंत मेरे कपड़े हुए मुझे मिलने चाहिए। वो कहते हैं हाँ हाँ अब मैं निकालती हूँ, अभी बस निकालती हूँ। ऐसे करके वो सारे कपड़े, अब उसे तो पता ही नहीं होता है कि कौन से कपड़े पहनेगी यस, तो वो निकाल के बेड पे लगा देती है। तो ये वहाँ से वॉशरूम से फ्रेश शावर लेके आती है, तो वो उसमें से एक ड्रेस चूज करती है और पहन लेती है और कहती तुम्हारे पास केवल 5 मिनट है, अब 5 मिनट में मुझे मेरा ब्रेकफास्ट मिल जाना चाहिए। तो कहती जी जी बेबी जी। और ऐसे क्या हुआ कुछ बताएगी। तो वो मैट कहती हैं क्या बताऊँ क्या हुआ है तुझे,
ये लड़की, इसका कभी पता ही नहीं होता, ये कभी भी किसी भी छोटी बात पे गुस्सा हो जाती है, गुस्सा करने लगती है। इसे मदन भाई इस लड़की को इतना कैसे इसके नखरे इतना झेल लेते हैं, इतना इसका गुस्सा कैसे सहन कर लेते हैं। ये तो बात बात में गुस्सा करने लगती है, थोड़ा सा भी लेट हो जाओ तो चीज़ें उठा उठा के फेंकने लगती है। देखना, मेरा हाथ जला दिया। मैं कॉफ़ी चाहिए थी। एक तो मैडम को सुबह उठते ही बिस्तर से बस सीधा कॉफ़ी चाहिए होती है, कॉफ़ी चाहिए थी, तो इसीलिए लेके गई थी। पता नहीं किस बात पे उसे गुस्सा आ गया और कप भी तोड़ दिया और गर्म कॉफ़ी मेरे ऊपर गिरा दी। दूसरी मेड कहती है, तो तुझे पता तो है ये किसकी बेटी है, इससे तो बड़े साहब भी परेशान रहता है और ये उनकी इकलौती औलाद है और इस सारी प्रॉपर्टी की मेहता अंपायर की इकलौती वारिस है। तभी तो ये इतनी बिगड़ी हुई है। तो कहती, हाँ तो बिगड़ी तो होगी ना, जब इतनी रईस बाप की बेटी है और इतनी रिच है तो बिगड़ेगी तो है ही। कहती, मुझे भी पता है, लेकिन ऐसे कौन करता है, बात बात में गुस्सा करती है ये तो, बात बात में। पता नहीं इसे कब इसकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान जो आएगा उसकी तो किस्मत ही फूट जाएगी जो इसकी लाइफ में आएगा। इन्हें तो बस सुभाष भाई ही झेल पाएंगे। ये सुभाष भाई, वैसे ये सुभाष भाई हैं कहाँ? तभी यस फिर चिल्लाती है, मेरा ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करो, मैं 5 मिनट में नीचे आ रही हूँ। तभी मैड हंसती हुई कहती, लो मैडम का फिर ऑर्डर आ गया है, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करो। एक तो ब्रेकफास्ट बनाओ, फिर उसमें भी इसे एक अलग ही ब्रेकफास्ट चाहिए। ये कभी बताती है, मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे वो नहीं पसंद है, इनके नखरे ही नहीं ख़त्म होते हैं। अरे क्या बनाऊँ, एक बता दे तो वही बना दे, बताएगी भी नहीं और बस उस पर भी गुस्सा करेगी। तभी दूसरी कहती है, यार तू गुस्सा अपनी कम कर और जल्दी से ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर, टेबल पे लगा, वरना वो आ गई ना तो आज हम दोनों की छुट्टी हो जानी है। तभी वो कहती है, हाँ लगाती हूँ, लेकिन पता नहीं इसकी लाइफ में इसे सुधारने वाला कब आएगा। तभी दूसरी मेड कहती है, मैं तो दुआ करती हूँ वो इंसान जो भी है वो जल्दी आ जाए, जो इसे सुधार सके, इसे आसमान से ज़मीन पे ला सके। तभी यस पूछती है, यस नीचे आ जाती है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और उसके सामने ब्रेकफास्ट लग जाता है। लेकिन उस दिन यस ब्रेकफास्ट पे उसका फोकस होता ही नहीं है। वो मैट से पूछती है, चिल्ला के पूछती है, अंकल कहाँ है? तो मैट कहती, अंकल पता नहीं यस बेबी, मुझे खुद नहीं पता है वो कहाँ है। तभी यस गुस्से से कहती है, गेट लॉस्ट, तुम लोग किस बात के पैसे लेते हो? हाँ, तुम्हें ये भी नहीं पता अंकल कहाँ है? यहाँ से चली जाओ। तो वो मैट सभी किचन में आ जाती हैं और बस उसके लिए बार बार यही कहती है, पता नहीं ये लड़की अब मदन भाई का क्या करेगी, ये उनके साथ क्या करेगी। तभी दूसरी कहती है, नहीं उनके साथ ये कुछ नहीं करेगी, उनके लिए तो ये बहुत उनके साथ बहुत स्वीट रहती है, बहुत ही अच्छे से बिहेव करती है। तो कहती है, हाँ जानती हूँ कितना अच्छे से बिहेव करती है, ये किसी के साथ अच्छा नहीं बिहेव करती है, ये सिर्फ अपने ही साथ बिहेव अच्छा करती है, स्वार्थी है, मतलबी है, एरोगेंट है, ये इसे किसी की तकलीफ़ नहीं समझ में आती। मैं तो दुआ करती हूँ इसकी लाइफ में भी कोई ऐसा आए इंसान जो इसे सुधार सके, इसका ईगो ख़त्म कर सके, इसका इतना जो ये एरोगेंट है ना, इसे लाइन पे ला सके। तभी दूसरी कहती, आमीन, ऐसे ही होगा, बहुत जल्द आएगा कोई। ये इधर ये सपना फ़ोन निकालती है और ड्राइवर अंकल को फ़ोन कॉल करती है और उनसे पूछती है, ड्राइवर अंकल आप कहाँ हैं?
आप अभी तक घर पे क्यों नहीं आए और मुझे 5 मिनट में आप घर पे चाहिए। तो वो कहते हैं यस बेटा मेरी बात सुने, मैं आज नहीं आ पाऊँगा, इनफैक्ट मैं 2-3 दिन तक नहीं आ पाऊँगा। तो कहती व्हाट, क्या आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, पहले पहले सौम्या भी मुझे छोड़ के चले गए, डैड भी चले गए, अब आप भी जा रहे हैं। हाँ, आप ऐसा, आपने तो प्रॉमिस किया था मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। तो कहते हैं हाँ मैंने प्रॉमिस किया था, लेकिन बेटा गांव से फ़ोन आ गया है और वहाँ पे मुझे जाना ज़रूरी है, मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है। तो कहती ओह, तो आपका जाना बहुत ज़रूरी है? कहती हाँ बेटा मुझे, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, अगर ज़रूरी ना होता तो मैं कभी नहीं आपको छोड़ के जाता। कहती ओके, तो आप किस समय निकलेंगे? कहते बस मेरी 3 घंटे में ट्रेन है, 3 घंटे बाद ट्रेन है, मैं वही पैकिंग कर रहा हूँ। तभी यस कहती है तो आप फिर वापस कब आएंगे? तो वो कहते हैं आई थिंक 1-2 दिन में वापस आ जाऊँगा, हो सकता है 2 दिन से ज़्यादा भी टाइम लग जाए, लेकिन आप टेंशन ना लें, मैं आपके लिए मैंने अरेंजमेंट कर दिया है ड्राइवर का। तो यस कहती नो 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 अंकल, आई विल मैनेज, नो इट्स ओके, आप उसकी चिंता ना करें। तभी अंकल कहते हैं नहीं बेटा आप, यस बेटा आप गाड़ी नहीं चलाएंगी, मैं कुछ अरेंजमेंट कर दूंगा, वही आपकी गाड़ी, इनफैक्ट वो आपकी पूरी तरीके से ख्याल रखेगा। तो यस कहती नहीं डैड, नहीं अंकल, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरी बात सुने, मैं बस आपसे थोड़ी देर में मिलने आ रही हूँ। तो अंकल कहते बेटा इसकी क्या ज़रूरत है, आप क्यों मिलने आएंगी? तो कहते नहीं अंकल ज़रूरत है और मैं आपसे मिलने आ रही हूँ, और जब तक मैं मिलने ना आऊँ तब तक आप जाएंगे नहीं, ठीक है? तो यस अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करती है, जल्दी से अपनी गाड़ी की कीज़ लेती है। तो उसे गाड़ी की कीज़ नहीं मिलती हैं, तो तभी वो चिल्ला के कहती है वेयर इज़ माई कार की? तो एक मैट कहती है आई थिंक बेबी आपके रूम में होगी। तो वो कहती तो फिर ला के दो ना, देख क्या रही हो, जाओ। वो दौड़ के जाती है, जल्दी से उसकी कार की ला के रखती है, और यस कहती है मैं जा रही हूँ बाहर, और मुझे पूरा मेरा रूम एकदम क्लीन होना चाहिए, मैं जब वापस आऊँ मुझे पूरा घर डस्टिंग होनी चाहिए और क्लीन चाहिए। तो कहती जी मैम साहब। ऐसा करके यस अपनी कार की लेती है, अपना वॉलेट लेती है, मेन गेट खोलती है, तभी वहाँ से कोई लेडी आती है, वो यस के गले लग जाती है। अरे यस बेटा तुम्हें तो देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी, और मुझे तो लग रहा था कि मैं तुम्हें कभी मिल ही नहीं पाऊँगी। हाँ देखो यस बेटा तुम कितनी पतली हो गई हो। हाँ, तो यस कहती है चाची जी आप सडनली, व्हाट अ सरप्राइज़। तो कहती हाँ बेटा मैं तो तुम्हारे चाचा जी से कब से कह कि मुझे यस बेटे से मिलना है, मेरी यस बेटा से मुझे मिलना है, लेकिन यही मुझे नहीं ला रहे थे, और आज तो मैंने जिद करके मैं चली आई। जब मुझे पता चला भाई साहब भी नहीं है घर पे, तो मैंने कहा मेरी यस बेटा तो अकेली होगी, इसीलिए मैं चली आई, और मैं आपके अंकल को भी ज़बरदस्ती ले आई। तो यस कहती है आंटी आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन आंटी अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तो आपसे मैं लौट के मिलती हूँ। तो कहती अरे बेटा मैं इतनी दूर से आई हूँ आपसे मिलने, और आप भी मुझे छोड़ के जा रही हैं, क्या अंदर तक नहीं ले जाएंगी? तो यस कहती है नो 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 आंटी, हाँ कम आइए आइए, और ऐसे करके यस उन्हें अंदर लेके आती है अपने अंकल आंटी को। तभी वो वहाँ टीवी लॉन्च में बैठ जाते हैं, और यस मैड से कहती है जूस लेके आओ, और इधर आंटी कहती है वैसे बेटा आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हैं, जल्दी में? तो यस बताती है आंटी वो अंकल गांव जा रहे हैं, उनकी बीवी की तबीयत नहीं सही है, तो शायद इसलिए आंटी की तबीयत नहीं सही है, इसलिए वो गांव जा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए, उनके बच्चों के लिए और आंटी के लिए कुछ कपड़े वगैरह और मिठाई खरीद देती हूँ। तो आंटी के चाची कहती हैं अरे यस बेटा ये क्या तुम कर रही हो? हाँ, ऐसा कौन करता है, और इस कपड़े खरीदने की क्या ज़रूरत है, और मिठाई की क्या ज़रूरत है? तो कहती नहीं चाची जी, अंकल मेरा कितना ख्याल रखते हैं, मेरी हर छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल रखते हैं, तो इतना तो मेरा करना बनता है। तो कहती नहीं यस बेटा तुम्हें नहीं पता है, ये छोटे लोग होते हैं, ये छोटे गरीब लोग, इन्हें अगर तुम उंगली पकड़ाओगे तो ये पहुँचा पकड़ लेंगे, हाथ पकड़ लेते हैं, और ये अच्छा नहीं है।
ये सीधा ही फिर हाथ पकड़ के सीधा गला पकड़ते हैं, तो इससे इनसे दूर रहना चाहिए। और आपने बात कर ली ना तो इतना बहुत है। ये नहीं है, छोटे लोग गरीब गरीब जो है वो होता ना खून चूसने वाला कीड़ा, वैसे ये होते हैं। ये बस खून चूसते रहते हैं। तभी यस चिल्ला के कहती, चाची जी इनफ, अंकल के लिए मैं और एक गलत शब्द नहीं सुनूंगी। अंकल मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरी हर छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल रखते हैं, मैं उनके लिए कुछ भी गलत नहीं सुनूंगी। तभी चाची जी वो थोड़ा रोने का ड्रामा करती, हाँ हाँ हम मैं थोड़े दिन दूर क्या हो गई आपसे, तो आपने तो आपके लिए अंकल ही सब कुछ हो गए, आपकी चाची कुछ नहीं हुई। हाँ अब आपकी चाची कुछ नहीं रह गई, सिर्फ अंकल रह गए। आपका ख्याल केवल आपके अंकल ही रखते हैं, मैं तो कुछ नहीं रखती। हाँ और वो ड्राइवर अब आपके लिए अंकल हो गया, मैं कुछ नहीं रही। आप भूल गई क्या आपकी मम्मा के जाने के बाद मैंने आपका कितना ख्याल रखा। हाँ हाँ मैं आपकी पराई हूँ ना, इसलिए आप ऐसा कर रही हैं। कहते ना कि पराया कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन वो पराया ही रहता है। और आज आपने मुझे पराया कर दिया। यस बेटा आपने मुझे पराया कर दिया। ऐसा करके वो रोने लगती है। आपने मुझे पराया कर दिया। मैं ही पागल थी, जो मुझे आप पता चला भाई साहब नहीं है तो मैं तुरंत दौड़ी भागी आई मैं कि मेरी यस बेटा अकेली होगी और उसे मेरी ज़रूरत होगी, लेकिन यहाँ तुम्हें तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है। मैं ही पागल थी। कोई नहीं यस बेटा, कोई नहीं, अब आप बड़ी हो गई हो ना, अब आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, मैं अब जाती हूँ, मैं चली जाती हूँ। सॉरी बेटा, मैंने आपके ड्राइवर अंकल के लिए कुछ गलत कह दिया। तो यस कहती, नहीं आंटी, नहीं चाची जी, प्लीज़ चाची जी, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरी आपको हर्ट करने का कोई अटेंशन नहीं था। प्लीज़ चाची जी आप रोइए ना, प्लीज़ चाची जी। बस मैं ड्राइवर अंकल को लेके थोड़ा ज़्यादा ही सेंटिस हूँ। मैं ड्राइवर अंकल को लेके थोड़ा ज़्यादा ही सेंसिटिव हूँ। मैं उनके लिए किसी के कुछ भी गलत नहीं सुन सकती हूँ चाची जी। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज़ चाची जी। कहती, हाँ ना, तुम अब आपके लिए वही आपके अपने हैं, हम तो आप पराए हो गए हैं। तो ये कहती, नहीं चाची जी आप मेरी अपनी हैं। बस अगर मैं उन्हें थोड़े से कुछ कपड़े ले लूँगी उनके बच्चों के लिए, उनकी मिठाइयाँ ले लूँगी तो क्या गलत हो जाएगा, है ना। प्लीज़ चाची जी, मैं आपके लिए भी तो वही करती हूँ, तो मैं उनके लिए भी कर देती हूँ, तो क्या गलत है। तभी उसकी चाची और रोती है। वो कहती, यानी तुम मुझे उसके लेवल में समझती हो क्या। यस बेटा, तुम मुझे उस धोखोड़ी ड्राइवर के बराबर मेरी औकात समझती हो। हाँ यस बेटा, आपने मुझे बहुत हर्ट किया है। अब मैं यहाँ कभी नहीं आया करूँगी, कभी नहीं। मैं तो आपसे मिलने आई थी आपको अपनी बच्ची समझ के, और आपने तो मुझे पराया कर दिया। नहीं आऊँगी, ऐसा करके जाने लगती है। तभी यस उनका हाथ पकड़ती, कहती, आंटी चाची जी सॉरी चाची जी, मुझे ना मेरा इस समय माइंड काम नहीं कर रहा है। आई एम वेरी डिस्टर्ब। अब आप ऐसा ना कहें, मैं बस 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी चाची जी, तब तक आप मेरे रूम में जाके आराम करें। और तभी वहाँ मैट वो जूस ले आती है। तो चाची तभी यस वो जूस लेके चाची की तरफ अपनी चाची की तरफ बढ़ाती है। तो चाची उसकी मना करती है कि नहीं बेटा, अब मुझे यहाँ और नहीं रहना, और मैं ये नहीं पीऊँगी, मैं घर जाना चाहती हूँ। तो यस कहती है, आंटी जी चाची जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आप ही तो हैं मम्मा के जाने के बाद, एक आप ही तो है मेरी खैर कुआ। हाँ मेरे तो देखो डैड ने भी मुझे अकेला छोड़ दिया है। अरे देखिए आप ही तो हैं, आप मेरी अपनी ना होती तो मेरे लिए यहाँ क्यों आती। हाँ आप मेरी अपनी हैं, पराई नहीं है, लेकिन आप भी समझिए ना, वो भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और बस मैं थोड़े से उनके लिए उनके बच्चों के लिए कपड़े लेके देना चाहती हूँ। तो उसकी आंटी कुछ समझती हैं और दिल में सोचती हैं, हाँ जाओ तुम दे दो उस ड्राइवर के बच्चों के लिए कपड़े, और मैं जिस काम के लिए यहाँ आई हूँ उसके लिए तुम्हारा घर पे होना ना होना ही मेरे लिए अच्छा है। वो तो मैं खाली ड्रामा कर रही हूँ, अगर ड्रामा नहीं करूँगी तो तुम्हें
ये मैं तुम्हें ये कैसे एहसास दिलाऊंगी कि मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखती हूँ। यस बेटा, बस मैं जिस काम के लिए यहाँ आई हूँ वो मेरा काम पूरा हो जाए। अगर वो पेपर मुझे मिल गए तो फिर मैं दोबारा तुम्हारी तरफ पलट के भी ना देखूँ। तुम्हें क्या लगा था मैंने तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुम्हारा इसलिए ख्याल रखा कि मैं तुम्हें बहुत चाहती थी? नहीं, यस नहीं, तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ हो कि अभी तक जान ही नहीं पाई मुझे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, तुम जितनी बेवकूफ़ हो उतना ही मेरे लिए अच्छा है। बेवकूफ़ बनी रहो, ये मेरे लिए अच्छा है। चलो ठीक है, जाओ दे आओ। ऐसे कहती है, अच्छा ठीक है बेटा, मैं ही कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। हाँ तुम दे आ जाओ जाओ तुम दे आओ, और मैं तुम्हारी रूम में आराम करूँगी। हाँ ठीक है, आई थिंक तुम सही कह रही हो। ऐसा करके वो जूस पीती हैं और अपने रूम की तरफ चली जाती हैं। तभी यस अपनी गाड़ी लेती है और वो भी निकल जाती है अपने ड्राइवर अंकल के बच्चों के लिए कपड़े ख़रीदने के लिए। तभी इधर चाची जी मैड को ऑर्डर लगाती हैं, खाना मेरे रूम में ले आओ, और खाना अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा नहीं हुआ तो मैं यस बेटा से कहकर तुम लोगों को अभी के अभी घर से निकाल दूँगी। तभी वो मैड फिर बातें करने लगती हैं, अब ये लो, एक महारानी गई है और ये दूसरी आ गई है। अब ये देखो कितने दिन यहाँ रुके, और जितने दिन रुकेगी बस यस बेबी को लूटेगी। पता नहीं यस बेबी को इसमें क्या ऐसा, ये क्या इसने यस बेबी को ऐसी पट्टी पढ़ाई है जो बस चाची 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 करती रहती हैं। इसका लालच उन्हें दिखता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। आज तभी दूसरी कहती है, अरे जल्दी चलो खाना लेके, वरना वो तो जानती हो वो शैतान की खाला है, वो हम दोनों को निकलवा देगी इस घर से। और तुम्हें तो पता है हम बड़ी मालकिन जब थी तब से हम यहाँ काम कर रहे हैं, तो हमने तो सब देखा है। यस बेटा, यस बेबी ऐसी क्यों हो गई हैं। लेकिन इससे पहले उस शैतान की खाला का गुस्सा बढ़े, उसे खाना दे देते हैं चलो। तो वो कहती है, हाँ हाँ उसके लिए खाना तो ले जाना ही पड़ेगा। मेरा तो मन करता है इसके खाने में किसी दिन जहर मिला दूँ और इसे मार दूँ, लालची औरत। तो कहती है, यार ऐसा मत कर, हर एक की भगवान ने सजा, भगवान जो ऊपर बैठा है ना, तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर जो बैठा भगवान है वो ना, वो सब देख रहा है, वो सब देख रहा है। देखना एक दिन ऐसा कोई इंसान आएगा इस घर में जो यस को भी सुधारेगा, और ये यस की जो चाची हैं उन्हें भी इस घर से धक्के मार के निकालेगा। फिर यस बेबी खुद इन्हें अपने आप धक्के मार के इस घर से निकालेंगी। देखना बहुत जल्द ऐसा होगा। तभी बहुत दूसरी कहती है, हाँ मैं तो यही दुआ करती हूँ, वो जो कोई भी है वो जल्दी आ जाए, बहुत जल्दी आ जाए। यस बेबी की ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म होने से पहले ही आ जाए। तभी यस जो कपड़े लेने के लिए निकलती है तो वो उसी मॉल में जाती है जहाँ अन्नू काम करती होती है। इधर अन्नू भी अब सुबह हो चुकी थी तो वो फ्रेश होके और अपने काम के लिए निकल पड़ती है अपने मॉल में। वहीं जाके पहुँच जाती है और वो इतनी अच्छे से शिद्दत से अपना काम करती है कि उसे जो ग्राहक जो भी कस्टमर होते हैं वो उसकी बातों से और उससे इतना अट्रैक्टिव होते हैं कि वो इम्प्रेस हो जाते हैं और प्रोडक्ट ख़रीद ही लेते हैं। कोई भी ऐसा कस्टमर नहीं होता है जो उसे अन्नू अगर कुछ सेल कर रही है तो वो ना ख़रीदें। वो सब उसकी बातों से इतना इम्प्रेस हो जाते हैं कि प्रोडक्ट भी ख़रीदते हैं और बहुत अच्छी रेटिंग भी दिया करते थे। ऐसे ही जब यस वहाँ पे पहुँचती है मॉल में और वो उसे बेबी के कपड़े लेने होते हैं। अंकल के 2 बच्चे होते हैं, वो एक 4 साल का था और उनकी एक बेटी जो कि 10 साल की थी, तो उसके लिए कपड़े ख़रीदने होते हैं। तो वो उसी स्टॉल पे कपड़ों की स्टॉल की तरफ जाने लगती है। और इधर तभी समायरा अन्नू के पास आती है और अन्नू से पूछती है, यू फीलिंग बेटर नाउ? तो अन्नू कहते हैं, हाँ आई एम ओके, आई एम फीलिंग बेटर। तभी और वहाँ पे तभी, अब क्या सोचा है तूने? तो कहती, क्या सोचना क्या है? तो कहती, यार सोचना क्या है, यही ट्रीट के लिए है। अब कल तो मेरी ट्रीट अधूरी रह गई थी, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज शाम को चलते हैं। हाँ आज चलते हैं, ट्रीट पूरी करते हैं। तो अनु कहती, नहीं कोई ट्रीट नहीं तू मुझे देगी, कल मैंने देख लिया तेरी ट्रीट और
वहाँ पे मुझे जो मैं नहीं चाहती थी वो मुझे देखने को मिला, और इसलिए अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी ट्रीट के लिए, और तू मुझे फोर्स भी नहीं करेगी। तो समाना कहती अरे यार अनु, हम चल, अच्छा हम पब में नहीं जाएंगे, हम जैसा कहा था तूने ना ढाबा पे, तो हम किसी ढाबे पे, अच्छे से ढाबे पे चलेंगे या रेस्टोरेंट में चलेंगे, वहाँ बस कुछ नहीं, बस आइसक्रीम खाएंगे और चले आएंगे, चॉकलेट खाएंगे चले आएंगे। तो कहती नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। तो समारा कहती है अनु प्लीज़ ना, प्लीज़ 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 अनु, प्लीज़ 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 अनु, अनु प्लीज़, और ऐसे करके उसके आगे हाथ जोड़ के और नेल डाउन करके वो बैठ जाती है। कहती है अनु प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तभी अनु कहती है यार तो कितनी बड़ी ड्रामेबाज है, यहाँ सब देख रहे हो, उठना खड़ी हो। तो कहती नहीं मुझे कोई मतलब नहीं, आई डोंट केयर, तू हाँ करना, शाम को चलते हैं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, चलते हैं ना अनु प्लीज़। तो अनु के सामने ऐसे नील डाउन हुए और बार बार प्लीज प्लीज कर रही होती। तभी तो समायरा की तरफ वहाँ की जो भी और गर्ल्स होती हैं वो सब देखने लगती हैं, और यहाँ तक कस्टमर भी देखने लगते हैं। तभी यस देखती है कि सारी लड़कियाँ उधर ही देख रही, तो यस भी उसको भी, वो भी एकदम से आती है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। तो वो भी देखती है, और वो देखती है समायरा को इस तरीके से अनु के सामने नील डाउन बैठा, और वो उस चीज़ को थोड़ा गलत वे में ले लेती है। उसे लगता है कि समायरा अनु को प्रपोज कर रही है, और जिससे यश को बहुत गुस्सा आता है, और उसे रात का तो कुछ याद ही नहीं होता है, लेकिन उसे मतलब इस चीज़ को देख के बहुत गुस्सा आता है। तो यश अपने आप को रोक नहीं पाती है, और वो सीधा अनु के उधर पहुंच जाती है। जब समायरा यश को देखती है तो वो एकदम से उड़ जाती है, कहती तुम यहाँ पे क्या कर रही हो तुम, यार यश तुम हम दोनों का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हो, तुम बस हम दोनों का पीछा करते करते यहाँ भी आ गई हो। कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो यश कहती वो तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम ये क्या कर रही थी, कैसी हरकत कर रही थी, हाँ तुम यहाँ काम करने आई हो, मुझे कपड़े यहाँ पे देखने हैं, और मुझे कोई कपड़े क्यों नहीं दिखा रहा है। तभी समायरा कहती तो देखो जाके ना, यहाँ तुम्हें रोका किसने है। तो कहते जब वहाँ पे कोई है ही नहीं, और तुम्हारा ये ड्रामा चल रहा है जिससे सभी लोग यहाँ पे देखने के लिए आ गए, पूरा माहौल खाली पड़ा है, तो मैं कैसे देखूँ। तो समायरा देखती है इधर उधर घूम के, तो वाकई में सभी लोग उन्हीं दोनों को देख रहे होते हैं। तो कहती ओके जाइए, और आप लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, कोई तमाशा लगा है, जाइए अपना अपना काम करिए। समायरा ऐसे सब पे चिल्लाती है, तो सभी लोग अपना अपना काम करने लगते हैं। तभी समायरा यश को देखती है, और यश तो वहाँ से हिली नहीं होती है, और इधर अन्नू को तो सारा कुछ याद ही होता है कि रात में क्या हुआ था, तो वो यश की तरफ देखती भी नहीं है, और इससे यश को और गुस्सा आता है, और वो कंटिन्यू अन्नू को ही देख रही होती है, और अन्नू दूसरी साइड देख रही होती है। तभी समायरा कहती है हेलो मैडम, अब सभी लोग अपने अपने काम पे पहुँच गए हैं, तो आप भी जाइए, कपड़े देखिए ना, यहाँ क्या कर रही हैं। तो यश कहती हाँ तो जा तो रही हूँ, तो मुझे बताओगी अब मुझे क्या करना है, अपनी औकात मत भूलो, औकात में रहो। तभी समायरा कहती मैं, तो अनु से एकदम से रोक लेती है, कहती समायरा नो, यहाँ पे मुझे कोई सीन क्रिएट नहीं चाहिए, नो। ऐसा करके समायरा का हाथ पकड़ के उधर से जाने लगती है, और इससे यश को जो गुस्सा था वो उसका गुस्से का लेवल और ऊपर बढ़ जाता है, और वो तुरंत कहती है यहाँ का मैनेजर कौन है, मुझे तुरंत मिलना है उससे। तो मैनेजर जो है दौड़ के आता है, वो कहते हैं यस मैम, और वो यस को जानता है, वो कहता है यस मैम मैं हूँ यहाँ का मैनेजर। तो कहते हैं तुम मैनेजर हो, और ये लड़की कौन है, यहाँ क्या कर रही है। तो वो बताता है कि यहाँ ये जॉब कर रही है। तो कहते हैं ठीक है, मुझे कपड़े लेने हैं, और मैं चाहती हूँ ये लड़की मुझे क्लॉथ। तो वो कहती ओके मैं अभी समायरा को बुलाते हैं। तो कहती नहीं मुझे समायरा नहीं, वो जो दूसरी लड़की है न्यू, उसे बुलाइए, वो कराए। तो वो कहती मैम वो तो अभी न्यू है, उसे इतना पता भी नहीं होगा, मैं समायरा को बुलाता हूँ। तो कहती नहीं मैंने कहा ना, मुझे वही लड़की चाहिए, उसे बुलाइए। तो मैनेजर अन्नू के पास जाता है, अन्नू से कहता है कि अन्नू यार प्लीज़ वो यस सॉरी मेहता आई हैं, हाँ, और वो चाहती है कि तुमने क्लॉथ
चूज करने में हेल्प करो तो प्लीज़ यार तू कर सकती है। तू जानती है ना मेरा छोटा सा ये मॉल है और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने इस रोजी रोटी से हाथ धो बैठूँ, तो प्लीज़ चली जा, तू चली जाओ। तो अनु कहती नहीं सर मैं नहीं, ये मेरा काम नहीं, ये बच्चों के कपड़े मैं नहीं दिखाती। तो कहती मुझे पता है लेकिन प्लीज़ वो आप ही के लिए कह रही हैं, तो प्लीज़ क्या आप जा सकती हैं। तो अनु कहती नहीं सर मैं नहीं जाऊंगी। तो समायरा कहती सर मैं चलती हूँ। तो कहती नहीं, वो उन्होंने आपके लिए साफ मना किया है, वो सीधा अनु के लिए कह रही हैं। अनु प्लीज़ चली जाओ। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अब आने वाले पार्ट में देखना होगा क्या ऐश्वर्या को कभी भी पता चल पाएगा उसकी चाची के क्या इरादे हैं, उसकी चाची जो यहाँ क्यों आई हैं, किसके लिए आई हैं, और जो उनकी चाची आई हैं क्या जो मकसद लेके आई हैं क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगी। और इधर अन्नू क्या यश को कपड़े दिखाएगी, क्लॉथ चूज कराएगी। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों को जैसा भी जो भी लगता हो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आप लोगों को मैं ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और जो भी आपके संबंध वेरी स्पेशल हो, आपको लगता है कि ये स्टोरी अच्छी है तो आप उन्हें भी आगे शेयर कर सकते हैं और शेयर भी कर दीजिए। और जो पास में छोटू सा बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आने वाले पार्ट में बताऊँगी कि अनु यश के पास जाएगी या फिर अपनी जॉब क्विट कर देगी। ये तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो डोंट मिस एपिसोड। बाय, टेक केयर, टिल देन, टाटा।